वृंदावन आ रहे हो तो हो जाओ सावधान वरना पछताओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में 8 पॉइंट्स बताए हैं। मथुरा वृंदावन आने वाले हर एक श्रद्धालु के लिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते तो हो सकता है आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर आप किसी समस्या का शिकार हो जाएं, जिसके बाद आप यहाँ के ब्रजवासियों और यहाँ के प्रशासन को कोसेंगे और गरियाएंगे। दोस्तों राधे राधे, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube और Facebook चैनल कविता यादव व्लॉग्स में। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपकी आस्था, भावना और जिस श्रद्धा के साथ में आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनको बचाए रखना और उनको बनाए रखना है तथा यहाँ की हर एक जानकारी आप तक पहुँचाना है। दोस्तों इन 8 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है और इस पर काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 4000 या 5000 या 10,000 रुपये तक का होता है। दोस्तों इस बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा वृंदावन की संपूर्ण जानकारी हम देते हैं अपने YouTube चैनल पर। आप YouTube पर जाएंगे तो सर्च करेंगे कविता यादव व्लॉग्स, जिसमें आपको ये चैनल दिख जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। इसके वीडियोस में जाएंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस यहाँ के होटल धर्मशालाओं के मिल जाएंगे, यहाँ के मंदिरों के मिल जाएंगे और यहाँ के फूड के मिल जाएंगे, जिनको हमने एक्सप्लोर किया है और ये सही जानकारी आप तक पहुँचाई है। दोस्तों बहुत मेहनत के साथ में ये वीडियोस बनाते हैं और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आ जाते हैं हम अपने उस पॉइंट पर जिस पर चर्चा कर रहे थे, ऑनलाइन फ्रॉड। दोस्तों ये ऑनलाइन फ्रॉड अधिकतर ऐसी सर्विसेज में होता है जहां पर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। सबसे ज़्यादा होने वाला ऑनलाइन फ्रॉड या तो अकोमोडेशन में होता है या टैक्सी सर्विस में होता है। दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड करने में ये ठग इतने सक्रिय हैं कि उन्होंने पहले से ही नेट पर अपना जाल बुना हुआ है। दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरो वृंदावन, वृंदावन की तस्वीर आपके जहन में आते ही आपको सबसे पहले याद आता है कि यदि अब हम वृंदावन जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं और सर्च करना शुरू कर देते हैं होटल्स इन वृंदावन, क्योंकि रुकना है ना आपको वहाँ पर जाकर। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं तो बहुत सारे सही वेबसाइट्स भी आती हैं और उन फ्रॉड्स द्वारा बनाई गई नकली वेबसाइट्स भी आती हैं जिन्होंने गलत नंबर उन होटल धर्मशालाओं के नाम पर डाले हुए हैं। दोस्तों कई होटल धर्मशाला तो ऐसे हैं जिनकी कोई वेबसाइट है ही नहीं, जिन्होंने अपना कोई नंबर ऑनलाइन दिया ही नहीं है। उन होटल धर्मशालाओं का ये यूज़ करते हैं, उन होटल धर्मशालाओं के फोटोग्राफ्स ये अपनी वेबसाइट पर डालते हैं और जहाँ तक है जस्ट डायल जैसे वेबसाइट पर भी ये उनको लिस्ट करा देते हैं और नंबर अपना डाल देते हैं। दोस्तों कई होटल धर्मशाला संचालकों ने मुझे बताया कि उनकी जस्ट डायल पर गलत लिस्टिंग की हुई है, जिनमें से एक है ये श्री श्री राधेयम वृंदावन धाम। ये एक आश्रम दिखाया है जिसकी टूर वीडियो मैंने भी बनाया है। आप असली जानकारी इस आश्रम के बारे में चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये एक फ्रॉड तरीके से इस जस्ट डायल पर लिस्ट कराया हुआ था, जिसको मैनेजर द्वारा कॉल करके यहाँ से उस फ्रॉड का नंबर हटवाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है शो नंबर में उस फ्रॉड का नंबर डाला हुआ था और उस फ्रॉड ने ये यहाँ के फ़ोटो क्लिक करके और इस पर वो नंबर अपना शो किया हुआ था। जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो नंबर शो हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये श्री श्री राधेयम वृंदावन धाम का ही नंबर है और आप कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद में जब आप उसे बुक कर देंगे तो आपको लगेगा कि आपने बुकिंग कर दी है और सभी चीज़ें ईजी हो गई हैं। लेकिन दोस्तों अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा ही एक वाकया एक और धर्मशाला के साथ में मेरे सामने आया, जहाँ के मैनेजर ने मुझे इस बात से अवगत कराया। उनको भी मैंने सलाह दी कि आप जस्ट डायल पर जाइए और कस्टमर केयर पर बात कीजिए, तभी आपकी समस्या का हल हो सकता है, या फिर आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट कीजिए। दोस्तों वो धर्मशाला है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। ये है श्री राधा कृष्ण धाम। इसमें भी आपको शो नंबर जहां दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ उस फ्रॉड ने अपना नंबर डाला हुआ था और उस फ्रॉड के खिलाफ
यहाँ के मैनेजर द्वारा कंप्लेन की गई, जस्ट डायल कस्टमर केयर को कंप्लेन की गई, तब जस्ट डायल कस्टमर केयर ने एक्शन लेते हुए काफ़ी टाइम बाद एक्शन लेते हुए, यानी 6 या 7 बार कंप्लेन की गई, तब उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद में इस वेबसाइट से इस नंबर को हटाया। और दोस्तों उन फ्रॉड्स के बारे में क्या कहें, उन्होंने यहाँ तो नंबर शो किया ही था, साथ ही साथ फ़ोटोज़ पे भी नंबर डाल दिए हैं। इस पर आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में बुकिंग नंबर दिख रहा है, जो आधा कटा हुआ है, वो मैंने काटा हुआ है ताकि आप तक वो गलत नंबर ना पहुंच सके। इस तरह से उन्होंने फ़ोटोज़ पर भी अपने नंबर चिपका दिए हैं। हद है। होता क्या है कि जैसे ही आप सर्च करते हैं आपको नंबर मिलता है, नंबर मिलने के बाद में जब आप उस पर कॉल करते हैं तो फिर आप खुश होते हैं कि हाँ हमें सही नंबर मिल गया है। और उसके बाद में जब फ्रॉड आपको पेमेंट करने के लिए कहता है, तो जैसे ही आपको वो पेमेंट करने के लिए कहता है तो वो कम से कम आपसे 50% या 100% पेमेंट करने के लिए कहता है। यहाँ भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी नंबर से बात कर रहे हैं और वो आपको पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो आप उसे 100-200 रुपये से ज़्यादा का एडवांस दें ही ना। चाहे वो मेरे वीडियोस पर कॉल करके आप किसी से बात कर रहे हों या फिर कहीं अन्य वेबसाइट से आपने किसी का नंबर लिया हो। पहली बात तो अन्य वेबसाइट्स पर भरोसा कीजिए ही मत। दूसरा, अगर भरोसा कर भी लिया है तो 100-200 रुपये से ज़्यादा का एडवांस न दें। और ख़ासकर मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि 100-200 रुपये से ही एडवांस बुकिंग कराएं, इससे ज़्यादा पैसे न दें। तो दोस्तों होता क्या है कि आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद में जब आप खुश हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमने वृंदावन जाना है और हमने ये बुकिंग करा ली है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप कोशिश करते हैं उस ठग के नंबर को दोबारा कॉल करते हैं और सोचते हैं कि ये उसी होटल धर्मशाला का नंबर है। खुश होते हैं, उससे जानकारी लेते हैं कि और क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो वो बहुत अच्छे से आपको जानकारी देगा। ऐसा लगेगा जैसे वाकई में होटल धर्मशाला से ही बोल रहा हो। ये ठगी आपके साथ हुई है, ये बात आपको तब पता चलती है जब उस होटल तक आप पहुंचते हैं और वहां मैनेजर से चेक इन के लिए बोलते हैं। मैनेजर द्वारा आपको ये बताया जाता है कि आपकी कोई यहां पर बुकिंग है ही नहीं। तब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और तब आपके मुख से यही निकलता है, हे प्रभु, हे श्री राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ। दोस्तों उसके बाद आप आपस में बात करते हैं, अपना माथा पीटते हैं, परेशान होते हैं, मैनेजर को बोलते हैं। उसके बाद उस फ्रॉड के पास दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन उस फ्रॉड के पास कॉल करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी कॉल उठाएगा ही नहीं। और यदि उठाएगा भी तो आपके साथ उल्टा सीधा बर्ताव करेगा। आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि आप किसी से इसकी कंप्लेंट करें, बहुत खींचेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। एक अपने जानकार की बात बताता हूँ। मेरे जानकार के साथ में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि एक होटल में रूम बुक कराया, उस होटल के नाम पर किसी और फ्रॉड ने बुक किया और उनसे 2000 रुपये मांगे। उनसे गलती से 2000 की जगह 20,000 रुपये ऑनलाइन बुकिंग करते हुए चले गए, गलती से चले गए। तो 2000 की जगह 20,000 चले गए। तो उस फ्रॉड ने ये कहा कि आप जब यहाँ आएंगे तब आपको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। और जब वो उस धर्मशाला पे पहुंचे, उस होटल पर पहुंचे, तब उनको वो होटल मालिक ने या होटल मैनेजर ने उनसे मना कर दिया कि आपके नाम से तो कोई बुकिंग ही नहीं है। तो सोचिए उनके 20,000 रुपये की उनको चपत लगी और उसके बाद में उनका क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों हो सकता है आपकी नज़र में या पुलिस की नज़र में 20,000 रुपये का फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड ना हो, या 2,000 या 5,000 का फ्रॉड कोई बहुत बड़ा फ्रॉड ना हो, लेकिन मेरी नज़र में ये फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोगों के साथ में होता होगा। दोस्तों यदि आप श्रद्धालुओं को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लोगों को बचाइए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। और साथ ही में कई अन्य पॉइंट्स भी हैं जो मैंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं, ये जानकारी उन लोगों तक पहुँचे और वो इस तरह की ठगी या अन्य समस्याओं से बच सकें। तो कृपया शेयर कीजिएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आपके पास में कुछ नहीं रह जाता, आपके पास में सिवाय खींचने के कुछ नहीं रह जाता। आप शर्मिंदा होते हैं अपने परिवार के सामने, सभी के सामने। इसके बाद में चलते हैं कि ये ऑनलाइन फ्रॉड अभी भी फ्रॉड कर रहा है।
अभी भी पता नहीं कितनों को ठगी का शिकार बना रहा है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये साइबर क्राइम का मामला है, यदि आप कोशिश भी करेंगे तो कोतवाली और चौकी जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये साइबर क्राइम का मामला है तो आपको साइबर क्राइम थाने में ही जाना पड़ेगा। दोस्तों 2000 रुपये की ठगी ही क्यों ना हुई हो, लेकिन आपको इसके लिए कंप्लेंट करना ज़रूरी है। यदि आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपके जैसे पता नहीं कितने लोग ठगी का शिकार होते रहेंगे। तो नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए और वहां इस ठगी के बारे में बताइए, कंप्लेंट कीजिए, और जब तक वो आपकी रिकवरी करके न दें उनके पीछे लगे रहिए। या फिर यूपी पुलिस द्वारा ऑनलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं, उन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट ब्रिंग एक्सपेंसिव आइटम्स। हाँ दोस्तों, मथुरा वृंदावन घूमने आ रहे हो तो अपने साथ में एक्सपेंसिव आइटम्स न लाएं। दोस्तों एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे ज्वेलरी अगर आप पहन के आते हैं तो हो सकता है भीड़ के दबाव में वहाँ जो जेब कतरे घूम रहे होते हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपके गले से हार कब चोरी हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता, या आपके रुपए पैसे या फिर कोई भी एक्सपेंसिव आइटम कब चोरी हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए एक्सपेंसिव आइटम घर पर ही रख के आइए, उसके बाद में आप मथुरा वृंदावन आइए और खूब अच्छे से श्रद्धा भाव के साथ में दर्शन कीजिए। और हो सकता है वो एक्सपेंसिव आइटम अपनी कार में छोड़ के जाएं तो कोई चोर आपकी कार से उस एक्सपेंसिव आइटम को चुरा सकता है। कार का शीशा तोड़कर वो चोर आपके एक्सपेंसिव आइटम को चोरी कर सकता है। हो सकता है दोस्तों आपने जो एक्सपेंसिव आइटम अपनी कार में छोड़ा था या फिर आप जो पहन के गए थे वो एक्सपेंसिव आइटम आपसे खो जाए या चोरी हो जाए, तो उसके बाद में आपके पास में कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय कंप्लेन के। कंप्लेन आपको करनी पड़ेगी और कंप्लेन करने के चक्कर में कितना टाइम बर्बाद होता है, कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये आपको पता है। दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, पार्क व्हीकल इन सेफ प्लेस। दोस्तों जैसे ही आप वृंदावन में पहुंचते हैं तो सबसे पहले कोई अच्छी सी पार्किंग तलाशिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, और उस पार्किंग में अपनी गाड़ी को, अपने व्हीकल को पार्क कर दीजिए ताकि आपकी गाड़ी सेफ बनी रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है यदि आपने अपनी कार को रोड किनारे या फिर कहीं भी इधर उधर पार्क किया हुआ है तो पुलिस आपकी कार को उठा के ले जा सकती है या फिर उसका चालान कर सकती है, या फिर कोई भी चोर उस कार में से कुछ भी चुरा सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि कोई चोर आपकी कार पर नज़र रख रहा हो और वो आपकी कार को ले उड़े। देखिए ये तस्वीर इस चीज़ को बयां करती है कि किस तरह से आजकल चोर इन चोरियों को अंजाम देते हैं। दोस्तों इसके बाद भी आपके पास में कोई और रास्ता बचेगा नहीं सिवाय पुलिस के पास जाने के। और यदि गलती से ऐसी कोई बात हो जाती है तो पुलिस के पास ज़रूर जाइए और अपनी शिकायत ज़रूर कीजिए। दोस्तों इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ जाता है, आस्क सर्विस प्राइस बिफोर। दोस्तों किसी भी सर्विस के चार्जेस को पहले ही पूछ लीजिए। दोस्तों सर्विसेज में जैसे ई रिक्शा आप हायर कर रहे हैं तो उससे उसका प्राइस जान लीजिए। प्रति सवारी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये पर प्रति सवारी होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से भी आप पूछ सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना ले रहे हो, इस चीज़ की जानकारी ले लो। अगर गलती से भी बिना पूछे आप बैठ गए तो हो सकता है वो 100 रुपये की जगह 500 रुपये आपसे चार्ज करे। इसी के साथ में इसी तरह की सर्विस है टैक्सी के बारे में भी जान लीजिए, कितना डिस्टेंस है, कितने प्राइस चल रहे हैं, कितना रेंट चल रहा है वहाँ का। लोकल्स से जान लीजिए, वहाँ थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्राइस चल रहा है और कोई आपको ठग नहीं पाएगा। दोस्तों यहाँ आने के बाद में आप कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले पूछ लीजिए, हर एक चीज़ की जांच पड़ताल कर लीजिए। बाइक रेंट पर ले रहे हैं उसकी भी पूरी जांच पड़ताल कीजिए कि क्या पेपर्स हैं इसके, क्या सारी चीज़ें ठीक हैं, पॉल्यूशन चेक है, इसके बाद में कितने आवर्स के लिए कितने प्राइस हैं, अगर कहीं टच हो जाती है, लग जाती है गाड़ी या कोई ले जाता है तो उसके कितने प्राइस देने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ ले लीजिए, उसके बाद ही कोई चीज़ रेंट पर लीजिए या कोई सर्विस यूज़ कीजिए। दोस्तों इसके बाद में यदि आप वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं पूरी प्रॉपर बार्गेनिंग कीजिए। मेरा कहना ये है कि 100 में से एक मछली भी अगर ख़राब है तो वो पूरे तालाब को ख़राब कर देती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप चीज़ों को समझिए और
अगर किसी शॉप से कोई खरीदारी कर रहे हैं तो बार्गेनिंग कर सकते हैं। हो सकता है कोई 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा हो, तो बार्गेनिंग कीजिए, पहले प्राइस पूछिए तब लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों ये चीज़ मैंने ज़्यादातर फॉरेनर्स के साथ में होती हुई देखी है कि कोई 10 रुपये की चीज़ है 100 रुपये में वो उनको दे रहे हैं। ये अधिकतर मैंने फॉरेनर्स के साथ में होते हुए देखा है। मैं हर एक दुकानदार के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 100 में से यदि एक दुकानदार भी ऐसा कर देता है तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं तो आहत होती ही हैं। तो दोस्तों ये आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप किसी भी दुकान से कोई भी खरीदारी करें तो मोल भाव ज़रूर कर लें, पूछ लें, जानकारी ले लें। एक से नहीं 4 दुकानों पे जाके पूछें तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट सर्विस आ जाती है, यदि आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो उसकी प्रॉपर पर्ची लें। हर घंटे के हिसाब से चार्जेस होते हैं, तो हर घंटे के हिसाब से चार्जेस पूछ लें, या 24 आवर्स के लिए चार्जेस हैं तो वो भी पूछ लें। और यदि उस दिन नहीं आ पाते हैं तो उसके चार्जेस पूछ लें। तो सारी चीज़ें पूछ के चलें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टटलू फ्रॉड या गोल्ड फ्रॉड। ये फ्रॉड दोस्तों बहुत कम होता है, लेकिन इसके केसेस पिछले वर्षों में देखे गए हैं। दोस्तों जब भी आप ब्रज में आते हैं और गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते हैं तो कुछ फ्रॉड वहाँ परिक्रमा में अलर्ट रहते हैं और वो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। वो ये चेक करते हैं, उसके बाद में वो आपको एक सोने की ईंट दिखाते हैं, हालांकि वो सोने की ईंट होती ही नहीं है। और वो श्रद्धालुओं को बोलते हैं कि ये सोना किसी खुदाई में से निकला है और इस सोने को वो चुपचाप बेचना चाहते हैं। और वो उन श्रद्धालुओं से संपर्क कर लेते हैं और श्रद्धालु कभी कभी उनकी बातों में आ जाते हैं। और दोस्तों जब 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिल रही हो तो कौन लालची नहीं बनेगा। और इसी लालच के चक्कर में वो इन टटलुओं की बातों में आ जाते हैं। ये जो गोवर्धन पर्वत है ये 2 राज्यों की सीमा में आता है और इसी चीज़ का ये टटलू फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में घूमते रहते हैं और ये ठगी को अंजाम देते रहते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि कोई 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिल रही है तो वो जहाँ भी बुलाते हैं आप बहुत आराम से चले जाते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि वो किस जगह पर बुला रहे हैं, जबकि वो ऐसा स्थान चुनते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसे सुनसान स्थान पर आपको बुलाएंगे, आपसे सोने के नाम पर आपसे सारा पैसा ठग लेंगे और आपको बांध देंगे, आपके साथ में मारपीट करेंगे और उस समय आप कहीं किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। दोस्तों ऐसी घटना हो जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही कहावत चरितार्थ होती है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिक्रमा लगाते समय हो सकता है कि कोई ठग आपको साधु के वेश में वहाँ पर मिल जाए। इस इमेज पर मत जाइएगा, ये इमेज सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ली गई है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ एक श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि उनके साथ में इस तरह से ठगी हो चुकी है कि कोई बाबा उनसे मिला और उन्होंने उनसे कहा कि आपके पर्स में जो सबसे बड़ा नोट हो बेटा वो बाहर निकालो और मैं वो नोट आपको वापस कर दूंगा। जब वो बड़ा नोट देखकर बाबा अपने झोले में उस नोट को रख लेता है तब बड़ी बड़ी दुआएं देता है और कहता है जा बच्चा तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। और जब वो उस नोट को आप वापस मांगते हो तो वो ये कहता है कि आपने ये दान दिया है और आपकी हर मुराद पूरी होगी, जा बच्चा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उस समय आप ठगा हुआ महसूस करोगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, किसी को भी अपनी जेब से कोई भी बड़ा या छोटा नोट निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो रास्ते में हो, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती करता है तो 1 रुपया भी वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेम से अपनी लाखों की कमाई दान कर सकते हैं। यदि आपसे कोई ज़बरदस्ती करता है तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई ठग है, ये कोई बहरूपिया है जो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है और आप वहाँ से निकल लीजिएगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे रास्ता हो। इसके बाद में दोस्तों 6 पॉइंट आ जाता है बी अवेयर फ्रॉम मंकीज़। वृंदावन के बंदर आपके चश्मे को उतार ले जाएंगे, आपके हाथ में कोई भी इक्विपमेंट है वो आपसे छीन ले जाएंगे, बैग है पर्स है वो छीन ले जाते हैं। फिर उसके बाद में वो वेट करते हैं कि आप उनको कुछ खिलाएंगे, तब तक वो आपकी किसी भी वस्तु को जो वो ले जा चुके हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। कोशिश कीजिए कि इन बंदरों से सावधान रहें और अपने इक्विपमेंट्स को और चश्मे को बचा के रखें। दोस्तों ऐसी घटनाओं में अधिकतर देखा गया है कि चोट भी लग जाती है। यदि आपके साथ में ऐसी कोई घटना हो भी जाती है तो आप उनको खाने पीने की कोई वस्तु देकर आप अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी चीज़ सही सलामत आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये हैं सौरभ जोशी, जो फेमस यूट्यूबर हैं। वो अपना चश्मा अपने आप ही बंदर को दे रहे हैं। इसके अलावा एक और वाक़या बता रहा हूँ। मथुरा वृंदावन के एक अधिकारी बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे और उन अधिकारी का चश्मा बंदर ले गया और कम से कम 1 घंटे तक पूरा प्रशासन उस चश्मे को लेने में जद्दोजहद करता नजर आया। तो दोस्तों, बच के रहिएगा इन बंदरों से। इसके बाद में दोस्तों 8 पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम लैंड माफिया। लैंड माफिया यहाँ पर बहुत सक्रिय हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लैंड माफियाओं से बचें। मेरो वृंदावन नाम आते ही आपका मन करता है कि आप वृंदावन में बस जाएं। अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पर, जिनसे आप प्रभावित हो जाते हैं और वृंदावन में जगह लेने की कोशिश करते हैं या फ्लैट्स लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी कॉरिडोर के नाम पर आजकल बहुत ठगी हो रही है। 10 रुपए की चीज़ 100 रुपये और 100 रुपये की चीज़ लाख रुपए में बिक रही है। जैसे ही कोई कॉरिडोर का नाम लेकर आपसे कोई ठगी करने की कोशिश करे, कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ की ज़मीन बहुत महंगी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो दोस्तों बचना। वृंदावन यानी तुलसी का वन होता है, लेकिन आज तुलसी का वन कंक्रीट का वन दिखाई देता है। दोस्तों, ये लैंड माफिया सीधे सीधे मंदिरों के नाम पर और धार्मिक स्थल के नाम पर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें रहने आज तक कोई आया ही नहीं। आप जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो आपको कई जगह ऐसे होर्डिंग्स, बैनर्स मिल जाएंगे जहां प्रॉपर्टी डीलिंग आपको दिखाई देगी। और जैसे ही आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलेगी, जिसका भविष्य में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई यहाँ कॉलोनियों में आज तक प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। लोगों ने वहाँ कुछ बनाया तक नहीं है, अच्छे से बसावट तक नहीं हुई है। जब दोस्तों एमवीडीए द्वारा बसाई गई कॉलोनियों में अभी तक सही से बसावट नहीं हुई है, तो इन खेतों में जाकर कौन रहने वाला है। और दोस्तों, असली फ्रॉड तो तब होता है जब कोई विवादित प्लॉट आ जाता है और उसी प्लॉट को 3 या 4 जगह बेच दिया जाता है। 1 रुपये की ज़मीन को 100 रुपये में बेचना ये भी फ्रॉड है, लेकिन उससे ज़्यादा डबल फ्रॉड वो है कि एक ही ज़मीन को 10 बार 10 लोगों को बेच दिया और वो अभी तक बिकी रही है। तो ऐसे फ्रॉडों से सावधान रहिएगा। और ज़्यादातर फ्रॉड्स ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया को अपना माध्यम बनाया है, और हो सकता है कि कुछ लोग वेबसाइट बनाकर भी बैठे हों। और दोस्तों, इनसे सावधान रहिएगा। यदि आपको यहाँ ज़मीन लेनी भी है, यहाँ प्लॉट फ्लैट लेना भी है, तो बार्गेनिंग कीजिए और 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये में ले लीजिए, 12 रुपये में ले लीजिए, लेकिन 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में ना लीजिए, वरना फंस जाओगे। बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जो कई बार बिक चुके हैं, तो ऐसे फ्रॉड्स से बच के रहिएगा और ऐसे भूमाफियाओं से बच के रहिएगा, और वृंदावन को कंक्रीट का जंगल न बनने दीजिए। और दोस्तों, हमारा आखिरी पॉइंट 8th पॉइंट आ जाता है, क्राउडी डेज, वीकेंड और होली डेज पर ना आए। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हम आपका भला चाहते हैं, लेकिन आपको भी अपना भला चाहना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे। कृपया करें वीकेंड पर ना आए और हॉलीडेज में ना आए, ताकि आप सुरक्षित अपने घर पर रह सकें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ऐसे जाम के झाम में आप ना तो अच्छे से दर्शन कर पाते हैं, ना घूम फिर पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना अच्छे से दर्शन हो पाते हैं। तो क्या फ़ायदा आपके यहाँ आने का। जहाँ भी गाड़ियाँ पार्क करते हैं वहाँ खतरा मंडराता रहता है। कोई भी आपकी गाड़ी को ठोक सकता है, कोई भी आपकी गाड़ी से कुछ भी चुरा के ले जा सकता है, क्योंकि पार्किंग में आपको जगह मिलने वाली ही नहीं है। जब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जाम के झाम में फंसे रहेंगे तो दर्शन कब करेंगे। आपकी कार हाईवे के पास ही रोक दी जाएगी, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। ई रिक्शा, ई बस आपको उपलब्ध ही नहीं होंगी, भर भर के चल रही होंगी। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको उस समय में। जो ई रिक्शे वाला 100 रुपये में आपको जंक्शन छोड़ देता, वो आपसे 1000 रुपये मांगेगा। होटल धर्मशाला नहीं मिलेंगी आपको रहने के लिए। आप 50 होटल धर्मशालाओं में जाएंगे तब एक रूम खाली मिलेगा, और उसके बाद भी उसके चार्जेस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5000, 6000, 8000, 4000 ये चार्जेस रहते हैं। फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। आप सीधे सीधे ब्रजवासियों को कोसते हैं, यहाँ के प्रशासन को कोसते हैं,
दोस्तों इस भीड़ को देखिए, यदि गलती से आप इस भीड़ में आ गए तो आपका क्या हाल होगा, और यदि कोई बुजुर्ग इस भीड़ में फंस गया तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। और यदि आप गलती से अपने बच्चे को अपने साथ में ले आए तो इस भीड़ में उसका क्या हाल होगा, इस चीज़ के बारे में पहले सोच लीजिएगा। दोस्तों आपको अच्छे से खाना नहीं मिल पाएगा, धूल मिट्टी मिलेगी खाने में, और वो भी महंगा मिलेगा। जब हाइजीन के साथ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, धूल मिट्टी होगी खाने में, तब आप ब्रजवासियों को ही कोसेंगे। वृंदावन धाम से कोई भी वस्तु आप ले जाना चाहेंगे अपनी याद के तौर पर, तब भी वो चीज़ आपको महंगी मिल रही होगी, तब भी आप ब्रजवासियों को ही कोसेंगे कि कितना महंगा किया हुआ है। तो दोस्तों ये 8 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था ऑनलाइन फ्रॉड, दूसरा पॉइंट था डोंट ब्रिंग एक्सपेंसिव आइटम्स, कोई भी महंगी वस्तुएं ना लेके आए। तीसरा पॉइंट था पार्क व्हीकल इन सेफ प्लेस, अपने व्हीकल्स को सही जगह, सेफ जगह प्लेस करें और खड़ा करें। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट था आस्क सर्विस प्राइस बिफोर, पहले ही किसी भी सर्विस को लेने से पहले उसके प्राइस जान लें, नहीं तो कोई भी ठग सकता है। टटलू फ्रॉड यानी गोल्ड फ्रॉड के बारे में मैंने आपको बताया कि गोवर्धन में किस तरह से सोने की ईंट दिखा के आपको ठगा जा सकता है, उससे बचिएगा। साथ में छठवां पॉइंट था बी अवेयर फ्रॉम मंकीज, मंकीज से बच के रहिए, अपने चश्मे को बचाइए, अपने इक्विपमेंट्स को बचाइए, अपने खाने पीने की चीज़ों को बचाइए और चोटिल होने से बचिए। सेवेंथ पॉइंट था स्टे अवे फ्रॉम लैंड माफिया, लैंड माफियाओं से दूर रहिए। हाँ, कोई अच्छी कॉलोनी में आपको घर मिलता है आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फ्लैट मिलता है अच्छी कॉलोनी में मिलता है आप ले लीजिए, लेकिन रेट्स का ध्यान रखिए। इतने हाई रेट्स पे लेंगे तो आगे जाके क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों यदि आप सोच रहे हो कि वो लैंड लेकर आप होटल, धर्मशाला या शॉप अपनी बना सकते हो, यहाँ बिजनेस कर सकते हो, तो दोस्तों ऐसी हज़ारों यहाँ पर धर्मशाला, होटल हैं जो खाली पड़ी रहती हैं। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट था क्राउडी डेज, वीकेंड और होली डेज में ना आए। कृपया करके बचें, घर रहें। ना तो अच्छे से दर्शन हो पाएंगे, ना घूम पाएंगे, ना अच्छे से सेल्फी ले पाएंगे, ना अच्छे से खा पाएंगे, ना सो पाएंगे। क्या करेंगे, ना आ पाएंगे, ना जा पाएंगे, थक जाएंगे। तो कृपया करके घर पर रहें, सेफ रहें। अंत में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और यदि आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करा दीजिएगा, ताकि कोई और परेशान ना हो, उसको ये सारी बातें पता हों। खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। मैं फिर से आपके समक्ष आऊँगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।